अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, सब कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की हमारी लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट हो रही है B.Ed 1.5 ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए, और आई होप दिस विल प्रोवाइड हेल्पफुल मटेरियल टू यू एंड टू ऑल द स्टूडेंट्स। सो आज जो हमने कोर्स कोड है 8601 को टच किया है, जर्नल मेथड ऑफ टीचिंग। सो जो स्टूडेंट्स अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के थ्रू एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उनके लिए ये स्लाइड्स, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम कंटेंट्स के बारे में देख लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर या इस कोर्स कोड के अंदर हमने जिन ऑब्जेक्टिव्स को, जिन कंटेंट्स को टच करना है वो कौन कौन से कंटेंट्स होंगे। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन के बारे में बात करना है कि व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ जनरल मेथड ऑफ टीचिंग। देन वी हैव टू टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस चैप्टर, डेफिनेशन ऑफ टीचिंग, कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, role of teacher for conductive learning environment, characteristics of an effective teacher, and the concept of teaching methodologies, strategies and techniques. As we know कि हमारा जो टॉपिक है और सब्जेक्ट है वो जर्नल मेथड ऑफ टीचिंग के ऊपर है। सो वी और टॉकिंग अबाउट कम्प्लीटली अबाउट टीचिंग इन दिस चैप्टर। आज हमने जिन जिन चीज़ों को कवर करना है इस लेक्चर में वो है इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, definition of teaching and concept of effective teaching। अगर हो सका तो आज ही के लेक्चर में हम रोल ऑफ टीचर फॉर कंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट को भी कम्प्लीटली देख लेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स, इस कोर्स के अंदर हम जिन जिन चीज़ों के बारे में बात करेंगे उसमें वो मैं पहले भी आपको इलेबरेट कर चुकी हूँ कि हम टीचिंग से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात करेंगे। टीचिंग इज़ गिविंग इंफॉर्मेशन, कैन नॉट बी अनलेस। तो टीचिंग जो है इंफॉर्मेशन का प्रोसेस होता है कि आपने अपनी ज़ात से दूसरे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना है उस नॉलेज के बारे में जो आपने सीखा, आपने लर्न किया, और उसके अलावा अंडरस्टूड करना है बाय द स्टूडेंट अनलेस दे आर एक्सप्लेन थ्रू डिफरेंट मीन्स एंड मेथड्स। और आपने स्टूडेंट्स को कम्प्लीटली तौर पे अंडरस्टैंड करवाना है उस टॉपिक को, उस स्लाइड को, उस बात को डिफरेंट मेथड्स के थ्रू, डिफरेंट मीन्स के थ्रू। अब डिफरेंट मीन्स एंड मेथड्स का लफ्ज़ यहाँ पे क्यों यूज़ किया गया है? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक स्टूडेंट को एक ही तरीके से बात समझ में आए। हमने जब लेक्चर डिलीवर करना होता है तो हमारे पास वैराइटीज़ ऑफ स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं। हर स्टूडेंट का आईक्यू लेवल डिफरेंट होता है, समझने के लिए उनको डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड्स जो है वो यूटिलाइज करने पड़ते हैं। So this is our first unit, unit number 1. The student have their own ways of understanding. हर स्टूडेंट का डिफरेंट वे होता है अंडरस्टैंड करने का, डिमॉन्स्ट्रेट, एक्सप्लेन करने का, कॉम्प्रीहेंड करने का, एक्वायर्ड नॉलेज को। जो भी आपके पास एक्वायर्ड नॉलेज है, अगर कोई बात आपको डिलीवर की जा रही है 30 फॉर एग्जांपल वी सपोज कि वी हैव अ 30 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन क्लास, एंड जब हम लेक्चर देते हैं तो उन 30 बच्चों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनका एक लेक्चर को लेके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होगा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे उनका नेगेटिव फीडबैक होगा, कि कुछ स्टूडेंट्स का पॉजिटिव फीडबैक होगा, और कुछ स्टूडेंट्स वो भी होंगे जो न्यूट्रल होंगे, ना ही उनका कोई पॉजिटिव फीडबैक होगा और ना ही कोई नेगेटिव फीडबैक होगा। But teaching adds to distinctive process of all of this. The teacher use different strategies, टेक्निक्स एंड स्किल्स टू इन्हांस द स्टूडेंट्स लर्निंग। अब टीचिंग के अंदर आप डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज़ यूज़ करते हैं। माइट भी जो एक स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है वो दूसरे स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट ना हो। स्ट्रेटजीज़ के अलावा आप टेक्निक्स भी यूज़ कर सकते हैं, आप स्किल्स भी यूज़ कर सकते हैं टू इन्हांस द स्टूडेंट्स लर्निंग। स्टूडेंट्स के लर्निंग बिहेवियर को इन्हांस करने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक्स को यूज़ किया जा सकता है और स्किल्स को यूज़ किया जा सकता है। सो ये है इंट्रोडक्शन ऑफ योर चैप्टर। अब टीचिंग मेथड्स के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर कोई फील्ड है, किसी भी चीज़ की फील्ड है, लेट सपोज टीचिंग की बात कर लेते हैं, तो उसके डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो हो सकते हैं। There are many teaching methods for children's life. आप चिल्ड्रंस को समझाने के लिए, स्टूडेंट्स को समझाने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ टीचिंग मेथड्स जो हैं वो अटेन किए जा सकते हैं। नंबर फर्स्ट है क्वेश्चनिंग, नंबर सेकेंड मॉडलिंग, नंबर थर्ड डिमॉन्स्ट्रेटिंग, नंबर 4 कोलैबोरेटिंग एंड एक्सप्लेनिंग।
रोल प्ले, स्टोरी और गेम्स, सेमिनार्स, प्रेजेंटेशंस। सो अब ये डिफरेंट काइंड ऑफ टीचिंग मेथड्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं स्टूडेंट को समझाने के लिए। नंबर 1 जो है क्वेश्चनिंग का जो एक प्रोसेस है वो इस तरह से कि आप जो है पहले एक टॉपिक ले आते हैं और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप उसका नाम बता देते हैं या आप कहीं पर लिख देते हैं ब्लैक बोर्ड पे या इधर वाइट बोर्ड पे। लिखने के बाद आप स्टूडेंट्स से लेक्चर स्टार्ट करने से पहले भी उनके पॉइंट ऑफ व्यू ले सकते हैं और लेक्चर को एंड करने के बाद भी उनके पॉइंट ऑफ व्यू ले सकते हैं। जब आप इस तरह का काम करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि स्टूडेंट का लर्निंग बिहेवियर कितने हद तक मॉडिफाई हुआ है। ठीक है, सो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट को क्वेश्चन कर लेना चाहिए। कुछ ना कुछ कोई ना कोई पॉइंट ऑफ व्यू स्टूडेंट के पास ज़रूर होता है। उसके बाद है मॉडलिंग। मॉडलिंग के थ्रू आप कोई मॉडल बना के भी उसे प्रेजेंट कर सकते हैं और स्टूडेंट से पूछ सकते हैं कि इस मॉडल के थ्रू अगर आप इस चीज़ को इस तरह से करेंगे तो ये चीज़ इस तरह से हो जाएगी। डिमॉन्स्ट्रेट करके भी आप एक्सप्लेन करके भी स्टूडेंट को समझा सकते हैं। किसी एक टॉपिक के ऊपर कंप्लीट स्पीच दे के डिमॉन्स्ट्रेट करके एक्सप्लेन करके उसके डिफरेंट पहलुओं को आप स्टूडेंट को समझा सकते हैं। कोलैबोरेट करके भी आप समझा सकते हैं एंड एक्सप्लेन, वही बात आ जाएगी डिमॉन्स्ट्रेट वजाहत की तरह। रोल प्ले के साथ भी आप स्टूडेंट्स को समझा सकते हैं। स्टोरीज सुनाते सुनाते भी आप अपने लेक्चर को डिलीवर कर सकते हैं और गेम्स खेलते खेलते भी आप अपने लेक्चर को दे सकते हैं। और ये गेम्स वाला जो एक मेथड है ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत कारगर है या बहुत ज़्यादा यूज़फुल है जो कि मैथ्स मीडियम से बिलोंग करते हो। सेमिनार्स के थ्रू भी आप अपने लेक्चर्स को डिलीवर कर सकते हैं और प्रेजेंटेशंस के थ्रू भी आप लोग अपने लेक्चर्स को डिलीवर कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन जिस तरह से मैं आप लोगों को परफॉर्म कर रही हूँ, सो ये भी एक मेथड है टीचिंग मेथड्स में से। सो वर्कशॉप्स भी हो सकती हैं। आप टीचिंग मेथड्स के अंदर वर्कशॉप भी इंक्लूड होती हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ वर्कशॉप जो हैं वो हेल्ड होती हैं और स्टूडेंट्स जाते हैं या लर्नर्स जाते हैं, वहाँ पे सीखते हैं, अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करते हैं और अपना हिडन टैलेंट भी वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, अपने हिडन स्किल्स को भी वहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। डिफरेंट कॉन्फ्रेंस के थ्रू भी आप अपने मेथड को, टीचिंग मेथड को यूटिलाइज कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू भी डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियो लिंक्स के थ्रू, ऑडियो लिंक्स के थ्रू, कॉन्फ्रेंस के थ्रू, आइदर लाइव कॉन्फ्रेंस हो या फिजिकल कॉन्फ्रेंस हो, आप उसके अंदर भी पूरी मीटिंग बना के अपने लेक्चर को, अपनी बात को, अपने इजहार राय को या राय को आप प्रेजेंट कर सकते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग, अब ब्रेन स्टॉर्मिंग एक न्यू वर्ड आ गया, ब्रेन स्टॉर्मिंग। अब ब्रेन स्टॉर्मिंग के अंदर क्या होता है? थिंक अबाउट आइडियाज़ एंड डिस्कस। आपने कोई इस तरह का कोई सजेस्ट कर दिया टॉपिक और उसके बारे में स्टूडेंट्स को कहा कि इसके बारे में आपके माइंड में जो भी बात आती है, इसको, इस आइडिया को लेके इसको आपने डिस्कस करना है। सो वो भी इस तरह से आप अपने लेक्चर को डिलीवर कर सकते हैं। केस स्टडी के थ्रू भी आप लेक्चर को प्रेजेंट कर सकते हैं। एजुकेशनल ट्रिप्स के थ्रू भी लेक्चर को प्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, किसी भी आप ट्रिप के ऊपर चले जाएं, उसके अंदर आप एजुकेट करते रहें साथ साथ स्टूडेंट्स को कि इस चीज़ को आप इस तरह से कर सकते हैं। ज़्यादातर बायोलॉजी के स्टूडेंट्स, साइंस से रिलेटेड, साइंस फील्ड से रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है। मॉडर्न ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू, लाइक डॉक्यूमेंट्री के थ्रू, फिल्म्स के थ्रू, कंप्यूटर्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू आप अपने टीचिंग मेथड को स्टूडेंट्स के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है वो है टीचर्स रोल के ऊपर। अ टीचर कंसीडर्स स्टूडेंट बैकग्राउंड नॉलेज, एनवायरनमेंट एंड लर्निंग गोल्स, टीचिंग मैथडोलॉजीज़। अब ये क्या है? स्टूडेंट का आपको बैकग्राउंड नॉलेज लेना ही लेना होता है। जब भी आप लेक्चर स्टार्ट करने लगते हैं तो आपको स्टूडेंट का बैकग्राउंड नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट का बैकग्राउंड किस कदर जो है वो मजबूत है, किस कदर वीक है। उससे आपको ये आइडिया हो जाता है कि आपने किस लेवल पे जाके स्टूडेंट को समझाना है। एनवायरनमेंट एंड लर्निंग गोल्स, अब आप किस इन्वायरमेंट के अंदर पढ़ा रहे हैं? आइदर आप स्कूल मीडियम के अंदर पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट को, कॉलेज लेवल पे पढ़ा रहे हैं या यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पे पढ़ा रहे हैं। सो इट बेस्ड ऑन द इन्वायरमेंट इन विच यू आर गोइंग टू give your lecture or present your presentations, so it depends upon environment as well. और learning goals के through भी what kind of goals students wants to achieve, so आप उनके learning goals भी पूछ सकते हैं पहले और फिर अपने lectures को modify करके भी उनके सामने present कर सकते हैं। teaching methodologies,
के थ्रू भी, डिफरेंट काइंड ऑफ मैथडोलॉजीज भी ये टीचर अटेन कर सकते हैं, आइदर लेक्चर के थ्रू, आइदर गिविंग एनालिटिक्स टू स्टूडेंट्स। किसी भी तरह से आप अपने मेथड के अंदर मॉडिफिकेशन करके भी अपने लेक्चर को प्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये है टीचर्स के रोल कि एक टीचर को किन किन मराइल से गुजरना पड़ता है और स्टूडेंट तक अपनी बात को कन्वे करने के लिए, अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए। दिस यूनिट डिस्क्राइब्स टीचर क्वालिटीज़ पर्सनल एंड प्रोफेशनल। अब ये यूनिट जो है ना, जर्नल मेथड ऑफ टीचिंग, इसके अंदर आप टीचर की क्वालिटीज़ देखेंगे कि हाउ क्वालिटेटिव योर टीचर इज़, पर्सनल वाइज भी, उसकी पर्सनालिटी के अंदर, उसकी प्रोफेशनल स्किल्स में, कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई मसला आ जाता है स्टूडेंट के साथ, टीचर जो है वो उस मसले को कैसे हल करता है, उसकी प्रोफेशनलिज्म को भी आप इसके अंदर देखेंगे। द कंसेप्ट ऑफ टीचिंग मेथड्स के बारे में, टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ के बारे में और टेक्निक्स के बारे में भी हम इस चैप्टर के अंदर कम्प्लीटली तौर पे पढ़ेंगे। अब है जी हमारा मेन थीम, विच इज़ डेफिनेशन ऑफ टीचिंग।